तो अब हम बात करने वाले हैं इसके डेरिवेशन के बारे में। इसके डेरिवेशन में सबसे पहले आपको चाहिए एक ट्रायंगल। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला वही रहेगा जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ, और वो है m = बीटा बाई अल्फ़ा, यानी कि अंतिम प्रतिबिंब जो बना है उसने हमारी आँख पे क्या कोण बनाया है, और बटे में जो बिना दूरबीन के प्रतिबिंब हमारी आँख पे कोण बनाता है वो। तो अब यहाँ पे आपको पता है ये tan हैं दोनों, और इन्हें tan हमने हटाया इसलिए है क्योंकि ये मान बहुत छोटे हैं। तो अब जो मैं बीटा का मान निकालूंगा तो इसका मतलब होगा कि वो tan बीटा है, और अल्फ़ा का जो मान निकालूंगा इसका मतलब होगा कि वो tan अल्फ़ा है, और लंब बटे आधार वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। सेम वही प्रोसेस है। तो अब निकालते हैं b tan बीटा का मान, या सिंपल बीटा कह लो। तो बीटा = हो जाएगा लंब बटे आधार। तो बीटा है कहाँ पे? बीटा एंगल है ये वाला, लेकिन इसे हमने मान लिया है कि बी डैश और ई पे जो हमने लाइन ये मिलाई है रेड कलर से, वो बीटा ही है, बीटा एंगल ही है। तो अब करना क्या है, इस ए डैश बी डैश और ई एंगल जिसे मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, उसमें आपको देखना है लंब बटे आधार का फॉर्मूला जैसे ही लगेगा तो ये वाला आधार होगा ए डैश ई, और ए डैश बी डैश इसका लंब होगा। ऐसे करने पे हमें क्या पता लगेगा कि जो h है वो तो हो गया लंब, वस्तु की हाइट, और जो यहाँ पे आधार था वो ए डैश ई, वो है यू ई। तो यहाँ पे मैं रख दूँगा यू ई। अब अल्फ़ा जब निकलेगा तो अल्फ़ा के लिए अब मैंने बीच में से दूरबीन हटा दी, तो अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे जब वस्तु h हाइट की हमारी रखी है तो वो कोण अल्फ़ा बना रही थी, ये सब हमने पढ़ा था। तो अब इस ट्रायंगल में अल्फ़ा तो एंगल है और हमें अल्फ़ा का मान निकालना है, तो लंब बटे आधार यानी कि h/d, h लंब बटे आधार t, ये हम रखेंगे। ये h डैश था। यहाँ पे देखिए ये h डैश था। अब दोनों एंगल हमारे निकल चुके हैं, इन्हें दोनों को एक दूसरे के बटे में रखना है बस, और कुछ नहीं। तो रखते हैं, ये मैंने रख दिया दोनों का मान एक दूसरे के बटे में। अब यहाँ से मुझे मिला h डैश बाई यू ई इंटू h/d, उल्टा लिख दिया मैंने। तो d ऊपर आएगा और h नीचे आएगा। अब डायग्राम में देखने वाली बात है कि h डैश तो उल्टा है, डायग्राम में h डैश उल्टा है, h सीधा है, तो h डैश होगा माइनस का, प्रतिबिंब है वो भी उल्टा। अब जब इस डायग्राम में हम देखेंगे तो हमारे नेत्र से लेफ़्ट साइड पे ये d है, तो लेफ़्ट साइड पे होने की वजह से माइनस का आएगा। तो यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ माइनस का d, ये माइनस का h। अब क्योंकि ये देखिए h डैश माइनस का होगा, अब ये तो सीधा प्रतिबिंब है जिसकी हाइट h थी यहाँ पे, तो ये h इधर प्लस का ही रहेगा, ये वाला h। अब बारी है यू ई की, तो यू ई लेंस से लेफ़्ट में है तो माइनस की रहेगी। तो यहाँ पे मैं रख दूँगा माइनस का यू ई, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो ये आ गया जो डेरिवेशन में निकल के आया वो h डैश d बाई h इंटू यू ई, और पूरा ये माइनस का होगा। अब इस h डैश और h को हम क्या लिख सकते हैं ये देखते हैं। इस अनुपात को ध्यान से देखिए, ये जो h डैश अपॉन h का जो अनुपात है उसे डायग्राम से हम लिख सकते हैं VO अपॉन UO। चलिए देख लेते हैं ये
देखिए यू ओ ये है और वी ओ ये है, वी ओ है इस ट्राइंगल में और यू ओ है इस ट्राइंगल में। हाईलाइट करके दिखाता हूँ मैं, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूँगा वैसे। तो हाईलाइट में जब आप देखोगे एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। अब क्योंकि ये समरूप त्रिभुज हैं इसलिए इनकी जो भुजाएं हैं ये लंब और ये वाले लंब जिसका एच और एच डैश है, तो समरूप होने के कारण इन दो भुजाओं का अनुपात इन दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। कौन सी दो? ये वाली और ये वाली, यानी कि यू ओ और वी ओ। तो अब हमारा जो फॉर्मूला बन के तैयार होगा उसे हम इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे तो आ जाएगा m, फिर इधर आएगा माइनस और यहाँ पे d था, यहाँ मैं यू ई लिख रहा हूँ और h डैश अपॉन एच को मैं लिख रहा हूँ वी ओ अपॉन यू ओ। ये हमारा अभी तक समीकरण बन के आई है। अब हम लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/ माइनस 1/u। इस फॉर्मूले से अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो फोकस दूरी होगी वो नेत्रिका के लिए एफ ई होगी, जो प्रतिबिंब बनेगा और वो मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। इसे देखिए, सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब हम मान रहे हैं कि एक कंडीशन ऐसी है कि जो प्रतिबिंब है वो डी पे बना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बना है। अब इस लेंस के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/u लेंस के लिए। तब क्या होगा, जो यू ई है वो तो वस्तु की स्थिति कहलाएगी इस वाले लेंस के लिए, जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो डी कहलाएगी और इसकी फोकस दूरी एफ ई कहलाएगी। तो चलते हैं अगले इस पर। यहाँ पे फोकस दूरी मैंने एफ ई लिख दिया। प्रतिबिंब हमारा न्यूनतम दूरी पे बनेगा तो इसकी जगह मैं लिखूँगा डी और इसकी जगह मैं लिखूँगा, यहीं पे लिख देता हूँ यू ई। अब कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस ये देखते हैं। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस ली जाती है तो एफ ई का मान प्लस रहेगा, लेकिन जो ये डी है ये लेंस के लेफ्ट में है तो माइनस डी ले जाएगा और वस्तु भी लेफ्ट में ही रखी है तो ये भी माइनस की आएगी। चलिए, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा उसे इस तरीके से रखा जाएगा कि 1/f ई इज इक्वल टू 1/ माइनस का डी माइनस 1/ माइनस का यू ई, या इसे मैं लिख सकता हूँ 1/f ई इज इक्वल टू 1/u ई माइनस 1/d। यहाँ से हमें कॉमन लेना है। पहले अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, 1/f यहाँ पे मैं इसे कॉपी करके लिख लेता हूँ। ये आ गया, ये और ये। अब चलते हैं। तो अगले पेज पे अगर हम देखेंगे, हमें एक समीकरण बनाई थी, समीकरण नंबर 1। इस डी वाई यू ई का मान हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो डी वाई यू ई का मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले यू ई वाला एक तरफ लिख लूँगा। तो इधर 1/f ई आ गया, ये वाला दूसरी साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा और इधर ये जू का तू लिखा जाएगा। अब मैं दोनों साइड डी से गुणा करूँगा तो ये ऐसा बन जाएगा, इस डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास डी वाई यू ई का मान जो आएगा, जो कि मुझे चाहिए था इस समीकरण से, वो निकलेगा d/f(e+1)। इस मान को समीकरण 2 मान के समीकरण 1 में रखते हैं डी वाई यू ई का मान। तो ये देखिए समीकरण ये 1 है, इसमें बाहर माइनस है, वी ओ अपॉन यू ई, यू ओ हमारे पास है तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पे कॉपी।
m बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, और यहाँ पे आ जाएगा d बाई एफ ई प्लस 1, यहाँ से समीकरण 2 से। अब ये कंडीशन है आवर्धन क्षमता की। ये कंडीशन कब है? जब प्रतिबिंब जो फाइनल है वो डी पे ही बना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे ही बना, तब हम इस आवर्धन क्षमता के फॉर्मूले को लगाएंगे। आपके नोट्स में ये सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा आपको, आप चाहें तो डेरिवेशन खुद से कर सकते हैं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब दूसरा इसका केस ये है कि अगर मान लो कि प्रतिबिंब बन गया दूर अनंत पे, तब क्या होगा? अगर अनंत वाली कंडीशन के लिए हम आवर्धन निकालेंगे, तब ये यू ई जो होगा, ये यू ई वो एफ ई के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उत्तल लेंस के सामने अगर कोई प्रतिबिंब रखा है और कोई वस्तु रखी है, तो उससे फोकस पे ही रखना होगा, तब जाकर प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। ये कंडीशन आपने पढ़ रखी है पहले से 10th क्लास में। तो अब अगर यहाँ पे हमें अनंत पे प्रतिबिंब बनाना है, तो यू ई यानी कि ये जो वस्तु रखी है यू ई दूरी पे, इसे अनंत पे लेके जाना पड़ेगा, ओह एफ ई पे लेके जाना पड़ेगा, इसे थोड़ा यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे। तो इस कंडीशन के लिए हम समीकरण 1 से क्या समझते हैं? ये समीकरण 1 है, इसके अनुसार यहाँ पे बस एफ ई रखना है, यू ई तो कुछ रहा नहीं, एफ ई हो जाएगा। तो अब मैं इसे दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो अनंत की कंडीशन के लिए m बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, और इनटू में यहाँ पे मुझे रखना होगा d अपॉन डी के बाद एफ ई। ये फॉर्मूला हो जाएगा आवर्धन के लिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर जब प्रतिबिंब अनंत पे बने तो आवर्धन क्या होगा? वो ये होगा। ये सेकंड केस है और ये फर्स्ट केस था जब प्रतिबिंब डी दूरी पे बन रहा था। इनके फॉर्मूले ज़रूर याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स करते वक्त आपके काम आएंगे। डेरिवेशन आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर करके जाएंगे तो अच्छी बात है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अब सबसे लास्ट में भाई SSL करना मत भूलना, सब्सक्राइब शेयर और लाइक। तो विदा लेते हैं आप।